नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना बंजार आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। एक मिनट शांति बनाइए। एसएचओ साहब बोल रहे हैं, कृपया शांति बना लीजिए, शांति बनाइए। खाना भिजवाए हमारे बीट ऑफिसर, उन्होंने पूरा मदद किया। तो सबसे पहले मैं एलआईजी के आईडब्ल्यूए से विनती करूंगा कि आईडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी कृपया आगे आए और एसएचओ साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियां। राम प्रसाद बोरा जी एडिशनल एसएचओ साहब के भी स्वागत करें। हाँ, साहब को भी डाल दो, साहब को भी डाल दो। डालिए कोई नहीं। अब मैं जनता फ्लैट आईडब्ल्यूए, जो भी प्रेसिडेंट है आईडब्ल्यूए के, कृपया आगे आ जाइए, मंच पे आ जाइए। कृपया आईडब्ल्यूए के जो भी प्रेसिडेंट है कृपया आइए, यहाँ स्थान लीजिए। आइए सुभाष जी, आइए 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 अजीत जी, ये ग्रुप 1 के सेक्रेटरी, ये वाइस प्रेसिडेंट यशोदा जी, बहुत ही सामाजिक हैं, सामाजिक कार्यों में बहुत ही साथ देती हैं। अजीत जी, कृपया एसएचओ जेपी शर्मा जी, ये ग्रुप 3 के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, कृपया एसएचओ साहब, एडिशनल एसएचओ साहब का स्वागत करें। ग्रुप 2 से राठौर जी। मोटरें वगैरह उठा के ले जाते हैं लोगों की, जो पानी की मोटरें लगी हुई हैं वो ले जाते हैं। बस सर यही है हमारे प्रॉब्लम। नेशनल एसएचओ साहब गोविंद जी और सभी जनता एलआईजी के आरडब्ल्यू वैल्यूएबल मेंबर्स, आज का इस पुलिस और जनता के बीच में जो संवाद है उसमें सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं सुभाष चतुर्वेदी, जय मां भगवती आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष भी हूं। एसएचओ साहब जब आए थे तो उनसे मीट भी करके आए थे हम। यहाँ की जो मेन समस्या है, एक तो जो जितने भी ये बालाजी से और इधर से विकास नगर से जो ऑटो आते हैं उसमें माइनर्स बहुत होते हैं और उनके पास लाइसेंस भी शायद होते हैं या नहीं होते हैं, और उनको एक फीलिंग आती है कि यहाँ हम जो जनता एलआईजी में लोग थोड़ा रिजर्व रहते हैं तो कुछ कहते भी कम है, और हम जैसे देसी आदमी तो पकड़ भी लेते हैं, उनको समझा भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको कह नहीं पाते हैं, डर लगता है, कोई भी रीजन है। तो एक तो उन पर एक्शन लिया जाए, कम से कम 10-50 ऑटो को रोक के उनके बराबर लाइसेंस चेक किए जाएं, और जो उनका इतना लाउडली साउंड चलता है, क्योंकि आपको पता है कि ये बिल्कुल रोड पे घर हैं, तो इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। ये बहुत मेजर समस्या है। मैंने डीसीपी साहब के सामने 2 साल पहले भी रखी थी द्वारका में बात, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया। दूसरा, एलआईजी फ्लैट्स में लीकेज बहुत है चारों तरफ। एक मैं आपको सामने बता दूं, एक लीकेज यहाँ क्या है, दोनों फैमिलियों का डिस्प्यूट है, उसके कारण से एक गेट टूटा हुआ है, तो वो लगने नहीं दे रहे। बाकी चारों तरफ से आरडब्ल्यू की तरफ से एक गेट लगवा रखे हैं, तो ये पर्सनली आपसे मिलकर एक बार इसमें हम सलाह ले लेंगे कि यहाँ हम लगा सकते हैं क्या, क्योंकि एक पक्ष चाहता है कि भाई जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तब तक लगा नहीं सकते आप इसको। अगर आप इसमें हमें कुछ सलाह देंगे कि इस पर लगा सकते हैं तो हम विचार करेंगे उस पर। दूसरा, मैं स्लम्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन विकासपुरी एलआईजी टोटल चारों तरफ स्लम्स तो है ही यहाँ, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका वहां पर कंट्रोल नहीं है और वो गलियों में घुसते हैं। कुछ लोग जनता एलआईजी के भी उनके लिए कोई बिस्किट दे रहा है, कुछ दे रहा है, उनको पता तो है नहीं कोई वारदात हो सकती है। तो ये एक मेजर समस्या है, इसमें मुझे नहीं पता आप कंट्रोल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको कैसे करें। बाकी आपके जो यहाँ बीट वाले हैं, जितने भी रहे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं। अभी सागर जी हैं, ब्रजमोहन जी हैं, इससे पहले अपने एसआई साहब थे, महिपाल जी, जितने भी स्टाफ रहे हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं। बराबर जो भी उनको हमने कंप्लेंट दिया है वो इतना कोऑपरेट करते हैं क्षेत्र में कि उसके उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। बहुत ही बड़ी जो भी स्टाफ आता है, पर्टिकुलर मैं नाम ले रहा हूं, उनके नहीं बोल रहा हूं, जो भी स्टाफ आता है वो बराबर कोऑपरेट करता है। भाई साहब ने अभी, डॉक्टर साहब ने वो रखी थी समस्या कि सेंटर स्कूल के बच्चे हैं, तो बच्चे क्या है, वो वहां से आने के बाद में उनको सेफ लगता है एलआईजी के अंदर, क्योंकि लोग टोकते नहीं है। अगर वही लोग अस्पताल गांव में करेंगे जाके, किसी कॉलोनी में करेंगे तो कोई कूट पीट देगा उनको, तो वो ना नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ लोग कुछ कहते नहीं उनको। तो मैं एक्टिविटी देखता हूँ उनकी,
वो लड़कियां 9th की 10th की 8th की, ठीक है, उनकी एज है, लेकिन वो ज्यादा कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग कुछ शर्मा जाते हैं। तो एक थोड़ा सा नोटिस बात थोड़ा रख ली जाए, स्कूल की तरफ आप एक भेज दें कि भाई उनके पेरेंट्स को, वो 1 बजे कई बच्चे ऐसे होते हैं विकास नगर के, जो मैं जानता हूं पर्टिकुलरली, वो यहाँ घूमते रहते हैं। एक ये मेजर समस्या है। तो ये 3-4 समस्या जो मैंने रखी है, इन पर थोड़ा दे लिया जाए। दूसरा, ये मार्केट में कुछ लोग कहीं से भी आएगा, वो कहीं जाएगा, यहाँ रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उससे रीजन क्या होता है कि जो भी कॉलोनी से निकल के आएगा बाहर, गाड़ी ऐसे खड़ी है तो छोटा बच्चा आ रहा है, वो कहां से आएगा, बिल्कुल ट्रैफिक बहुत तेज रहता है, तो उसको घूम के आना पड़ता है, तो उससे किसी को भी समस्या हो सकती है। तो थोड़ा इन पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। आज सभी को सामाजिक रूप से जोड़ के बहुत ही अच्छा कार्य किया है, और हमें लगता है कि हम आगे और बढ़ के काम करेंगे। और दिल्ली पुलिस जैसा कि बताती है कि सदैव आपके साथ और हम उनके साथ, तो हम हमेशा आपके साथ हैं सर, और आप भी हमारा अपना साथ हमारे ऊपर बनाए रखना। 1-2 समस्या है जो शायद भाई साहब भूल गए हम बताना, क्योंकि LIG फ्लैट कोर्ने में, गांव के और LIG फ्लैट के कोने में शराब का ठेका है सर। तो वो तो वहां तक तो ठीक है सर, वहां पे बैठ के पीते हैं जितने भी शराबी बैठे हुए हैं, लेकिन वो बोतल LIG की तरफ फेंकते हैं रात को, और उससे कई बार गाड़ी के शीशे भी टूटे हैं, बच्चों को चोट भी लगी है, आने जाने वाले को चोट भी लगी है। कृपया इस पे कंट्रोल जरूर किया जाए। जो भी आसपास जानते हैं इस चीज को, भली बुद्धि जानते होंगे सर। दूसरा, ट्रैफिक जाम के बारे में तो सभी ने बताया है। हमारे बीच में शॉपकीपर्स भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा SHO जी के सामने, कृपया जो जाम आपके दुकान के सामने लगता है उसको ना लगने दे, उससे एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा बना रहता है। हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही माँ बाप हैं, हमारे ही पड़ोसी जो वहां से डेली हम वहां से निकलते हैं और जाते हैं। तो वो अपना ध्यान रखें और आगे इस समस्या ऐसी कोई ना हो, उस पर ध्यान रखें। आप देख रहे हैं कि गिनती की महिलाएं घरों से बाहर निकलती हैं, और इसीलिए बाहर कम निकलती हैं कि हर कदम पे हादसे होने का डर भी रहता है बेटियों को, बच्चों को। क्योंकि आपसे एक जबरदस्त रिक्वेस्ट भी करूंगी, और ये तो हमारा, हम सब महिलाओं का जितनी यहाँ पर बैठी हैं, एक आंदोलन भी चल रहा है कि जनता फ्लैट में खुलने वाले ठेके को तो बंद करा दिया हमने, लेकिन ये जो LIG के 2-2 ठेके चल रहे हैं, हमारी सारी समस्या, चाहे वो चेन स्नैचिंग की है, मोबाइल स्नैचिंग की है, चाहे ये केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी आजकल, या दूसरे जो अपने SKV हैं, ये बच्चे भी उन दुकानों पर शराब लेते देखे गए हैं। पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के बैग में से बॉटल्स निकली थी और वो वहां पर खरीद रहे थे। तो ये जो हुड़दंगबाजी है, या जो जिस भी तरह की अव्यवस्था है, उसका एक बहुत बड़ा कारण उसके पीछे नशाखोरी है। चाहे वो नशा पुड़ियाओं के रूप में दुकानों पर बिकता है, और चाहे वो शराब के ठेके हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस चीज को हम पूरे देश को तो नहीं संभाल सकते, लेकिन एरिया वाइज हम सब प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से आपके साथ हम खड़े हैं। मैं राम प्रसाद वोरा, एक्स ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। मैं 92 से इन फ्लैटों में रहता हूँ, और आज ये 6ठी मीटिंग है हमारे सायप्पा पार्क में। DCP साहब पाठक साहब भी आए, भारद्वाज जी भी आई, कई DCP साहब भी आए, SHO साहब आए, और हम लोग अमन कमेटी के भी मेंबर हैं, DCP साहब कमेटी के भी मेंबर हैं। लेकिन 2 साल से हम लोग पुलिस के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले हमें पूछा जाता था, अभी 2 साल से नहीं पूछा जा रहा है। और मेरा माँ भगवती RWA है आपके बूथ के साथ, जो बूथ है LIG वाला, तो वहाँ वो व्यवस्था सबसे ज्यादा चलता है। वहाँ पर ये कबाड़ी लोग जो नशा करते हैं, वो अपना बैग लेके आते हैं और चुपचाप किसी के बाहर टूटी तोड़ ले जाते हैं। मतलब बड़ा चोर कोई भी नहीं है, उसको हम आराम से अगर रोक सकते हैं। तो मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि ये जो छोटे चोर हैं, अगर इनको रोक देंगे, हमारे यहाँ छोटी मोटी चोरी है, बड़ी चोरी तो रात को अगर कोई हो तो ही, नहीं तो नहीं होती है। धन्यवाद। सभी को मैं यहाँ पे आने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और आप सभी को मेरा नमस्कार कि आप लोग यहाँ पे हमारे जनता को और हमें सुनने के लिए आए। तो एक बार आप जनता पर ताली बजाइए हमारे सर के लिए। तो इतना कीमती समय, देखो इनके लिए, इनके पास समय की ज्यादा दिक्कत होती है, और इतना कीमती समय इतनी शांति से बैठ के जो आप लोग हमारे लिए सुनने के आए। सबसे पहले तो आप आ गए ना,
सुनने आए 50 से 60-70% हमारी समस्या यही सोल्व हो गई। आपको देख के हम खुश हो गए कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, समस्या तो ज्यादा रही नहीं और बहुत ही छोटी। और मैं जो आपके बीट के जितने भी साथी हैं मैं बोलना चाहूंगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो शिकायतें तो कभी खत्म नहीं होंगी और बुराई हमेशा चलेगी, लेकिन फिर भी जब भी इनको बोला जाता है, जब भी बताना चाहूंगा, जब भी बताया जाता है काम करते हैं कहने पे और हमेशा खड़े रहते हैं, तो एक बार इन लोगों के लिए भी एक बार ताली बजाइए जो तत्पर हमारे लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि देखो जनता की शिकायत कभी खत्म नहीं होगी और शिकायत है भी, लेकिन प्रोत्साहन भी करना चाहिए जो अच्छा काम करते हैं। हमारे एसएचओ साहब, एडिशनल साहब और जितने हमारे बीट अफसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने अच्छे काम के लिए। और बहुत ही छोटी समस्या है, 2-3 संक्षिप्त में बोलूंगा। सबसे बड़ी समस्या पार्कों की है, जो लड़के बैठते हैं, एक उनको सोल्व करा दीजिए किसी तरह। थोड़ा बीट अफसर को जितने भी हमारा थोड़ा सा राउंड थोड़ा सा ज्यादा लीजिए। बस सबसे बड़ी समस्या है जो पार्कों की है। और एक मेरी पर्सनल समस्या है, मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो ये एनक्रोचमेंट है ना, इस पे थोड़ा हमारा साथ दीजिए सर, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक यहाँ पे हमारा, मैं आपको बताता हूँ, ये सोलंकी की प्रॉपर्टी के यहाँ पे चौक बनता है, यहाँ पे अब 7 दिन बाजार लगता है। मुझे नहीं पता क्या परमिशन है क्या नहीं, प्लीज इसको भी देखिए एक बार। 2 दिन का बाजार था, शुक्रवार का इतवार का, अब 7 दिन बाजार लगता है। पब्लिक बड़ी परेशान है, रातों 11 बजे तक आवाज आती है, पब्लिक वहां की सो नहीं पाती है। आसपास की जनता, शायद किसी ने शिकायत करी नहीं करी पता नहीं, लेकिन पर्सनल मुझे पता है बहुत ज्यादा दिक्कत है। 7 के 7 दिन अगर कहीं बाजार लगेगा किसी एक घर के नीचे और किसी के बाहर, तो उसको बड़ी दिक्कत होगी। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि गरीब आदमी खाए ना कमाए ना, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए, हर चीज होनी चाहिए। अब ये बाहर, और एक बार थोड़ा सा मैं इनको ही बोलता हूँ, ये गेट के बाहर भी लगे हुए हैं, जब आप जाते हो इनको भी देखना। मैं कई बार इनको ही बोल चुका, लेकिन हम हमेशा हमारे को धमकी देते हैं कि हमने उससे बात कर रखी है, हमने उससे बात कर रखी है। तो थोड़ा सा इसको बस देखिए, जो एनक्रोचमेंट हो रखी है ना, थोड़ा इसकी सुनवाई करिए। और एक बार आप ये भी देखिए, रात को किसी बीट अफसर को बोलियो कि रात को बेचते क्या है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कौन क्या बेचता है, लेकिन मेरे कहने पे एक बार इनको ये चेक करिए कि रात को बेचते क्या है, तब भी आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या सामान बिकता है। ठीक है ना जी। तो बस यही बोलना चाहूंगा, पार्कों की थोड़ी समस्या है, थोड़ी पार्कों की समस्या को देखें। बस जो तत्व हैं, जो शरारती तत्व है, थोड़ा उन पे वो कर लीजिए और थोड़ा सा एनक्रोचमेंट, बाकी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। और जनता को देखो खुद अपना ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर मैं रोड पे मोबाइल खुले आम लेके चलूंगा तो कोई तो भागेगा ही, तो थोड़ी हमारी भी सेफ्टी हमारे को भी लेना। मैं इतनी मोटी मोटी चैन पहन के अगर मैं घूमूंगा रात को 12 बजे 1 बजे, तो क्या तो बीट अफसर करेंगे, क्या अच्छे साफ करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, सबसे पहले अपनी सुरक्षा। मैं अगर अपने यहाँ पे चाबी छोड़ के गाड़ी छोड़ जाऊंगा, 2 व्हीलर छोड़ जाऊंगा, तो देखो तो थोड़ी सी समस्या हम लोगों की भी अपनी है। हम लोगों ने इनों की समस्या ज्यादा बढ़ा दी है, समस्या इतनी बड़ी नहीं है, तो थोड़ी समस्या को खुद सुधारो। और जैसा कि डीलर की बात चल रही थी, तो सर मैं बोलना चाहूंगा, एक बार आप सबको मैसेज देके, लेटर देके, आप एक बार डीलर की मीटिंग ले लो सबकी। आप थोड़ा उनको इन्फॉर्मेशन दे दो, थोड़ा आप सख्त करोगे ना उनको, डीलर को, जितने भी हैं दुकानदारों को, डीलर को आप थोड़ा टाइट कर दोगे, भाई ऐसे ऐसे कोई भी किराएदार है, उन किराएदारों को आप ऐसे रखना, वो रखना। थोड़ा सा आप उनको एक बार भी अगर उनको बुला लोगे ना 2 महीने एक बार, तो आपके कहने से वो टाइट हो जाएंगे। तो आप सभी दुकानदारों की एक मीटिंग ले लिया करो, दुकानदार आगे बढ़ा लेते हैं, रेडियो वाले की और जितने भी डीलर हैं उनकी एक मीटिंग ले लिया करो। और हर ग्रुप में, जैसे जनता LIG में है, एक मेंबर ही बना दो अपने लिए, जो आपसे जुड़ा रहे, जो आपकी बात कन्वे कर सके हमारे तक और हम हमारी बात आप तक करवा सकें। और कभी 1 या 2 महीने में अगर आप 1 मिनट के लिए भी आ जाओगे ना सर, गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएगी, तो वैसे ही आतंक इतना फैल जाएगा कि ये जो जितने भी छोटे मोटे चोर उचक्के हैं ना, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। आपकी शक्ल देखते ही वैसे ही भाग जाएंगे। तो कभी कभार आप एक राउंड पे मार दिया करो, इतना ही हमारे लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना समय हम लोगों के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे RWA के पदाधिकारी और हमारे रेजिडेंट्स, हम यहाँ आपकी समस्याओं को सुनने और उनको सुलझाने के लिए आए हैं। समस्याएं हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी भी हैं। तो हम सब लोग आपस में सहयोग करके जो हमने आपकी समस्या सुनी, जल्द से जल्द उनको सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। हमारी प्रेजेंस जो है, हमारे यहाँ जो संख्या है पुलिस बल की, उसके अनुसार बढ़ती और घटती रहती है। साथ में और भी कई तरह के जो है फंक्शंस और दूसरी चीजें चलती रहती हैं दिल्ली शहर में, तो वहाँ भी कई बार हम डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि थाने में लॉ एंड ऑर्डर बराबर बना रहे और आप लोग को रहने में सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो आप लोग की समस्या हमने ज़्यादातर नोट कर ली है और हम अपने प्रयासों से उनको दूर करेंगे। धन्यवाद।